नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेहद खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप, नाम तो पता ही है। जी हाँ, देख रहे हैं आप भाग्य रेखा। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोषी। आज एक ऐसा विषय हमने उठाया है जो अक्सर हम अपने आसपास इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन अनजाने में हम अपने ग्रहों का भी नुकसान करते हैं, अपने ग्रहों को भी हम पीड़ित करते हैं। अक्सर दूसरों की पीड़ा या नुकसान में कुछ लोग खुश होते हैं। क्या पता आप भी खुश होते हो, लेकिन सावधान, बिल्कुल हम आपको सावधान करना चाहते हैं। अगर दूसरों के कष्ट में आपको प्रसन्नता होती है तो वस्तुतः आप अपनी कुंडली को ही पीड़ित कर रहे हैं। आपकी कुंडली दूषित हो रही है, आपके ग्रह पूरी तरह से अपना फल खत्म कर रहे हैं, अपना बल समाप्त कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कैसे? बिल्कुल बने रहें हमारे साथ। बताएंगे हम, आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से दूसरों की पीड़ा तकलीफ में आपका प्रसन्न होना आपके जन्मांक को दूषित कर रहा है, आपके किन किन ग्रहों को कितना कष्ट मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के शुभ मंत्र से। इंतजार करिएगा, आगे रेखाओं में क्या क्या बदलाव आ जाता है अगर आप दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्न होते हैं। ये वैसे बहुत कष्ट का विषय है। आप प्रसन्न होकर के अपने ग्रह तो अशुभ करते ही हैं, सामने वाले के हृदय को और ज़्यादा चोट पहुंचा देते हैं। तो स्वभाव में बदलाव लाना होगा। सबसे पहले आज के दिन को बेहतर करने के निमित्त शुभ मंत्र का जाप किया जाए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये खास मंत्र आप सबके लिए पूरे दिन को बेहतरीन बनाने के लिए, अति शुभ बनाने के लिए, अति सफल बनाने के लिए क्या करना है, नोट करिएगा। में थोड़ा सा नमक लगा लीजिए। इसके बाद एक बूंद सरसों का तेल नमक के साथ लगा लें। अब 7 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः आपकी स्क्रीन पर है। 7 बार जाप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 7 बार पूरा हो गया। अब आप जहाँ पर नमक और तेल लगा हुआ था सरसों का, इस फिंगर को, इस अंगुली को आप धुल लें और फिर अपने घर से प्रस्थान करें। धोने के बाद इतना करने से पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे। एक अलग तरह की ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी, एक अलग तरह का चैतन्यता आप महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, करिए ना जो करना है, हर जगह आप सफल भी होते जाएंगे। अब अपने मुख्य विषय पर आते हैं। पहला विषय, दुख पर हंसना। किसी के घर पर किसी तरह की विपत्ति आ गई है। आपका कुलीग हो सकता है, आपका कोई कर्मचारी हो सकता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। किसी भी तरह की विपत्ति आई और आप अगर हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, भाई कभी किसी तरह का टशन रहा होगा, आज परमात्मा ने किसी भी कारण से उनको तकलीफ दिया है, तो आप हंसिए मत। स्वभावतः आप हंसते हैं कि अच्छा आप बहुत परेशान किए थे, अब पता चल रहा बच्चों। ये भाव बदलना है। आइए जानते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं इस प्रकार के भाव को बदलने के लिए। दूसरों के दुख में हंसने पर मित्र मेरे, चंद्रमा आपका पूरी तरह से दूषित हो जाता है। चंद्रमा अपना बल समाप्त कर देता है, क्योंकि चंद्रमा हंसने का कारक है। तो भैया खुशी में हंसना चाहिए, दूसरे के दुख में नहीं हंसना चाहिए। तो चंद्रमा पीड़ित हो गया। बृहस्पति ग्रह, जिसको गुरु कहा जाता है, गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है, पूरी तरह से वीक हो जाएगा। भले ही महाराज आपने उच्च का लेकर के बैठा है जन्मांक में, भले ही बृहस्पति और चंद्रमा का गज के स्त्री योग हो, उससे मतलब नहीं है। आपने अपना कर्म बिगाड़ा और कर्म बिगाड़ करके आपने ग्रहों को बिगाड़ा और ग्रह बिगाड़ करके आपकी भाग्य रेखा समाप्त, आपका भाग्य समाप्त। खष्ठेश, छठे भाव का स्वामी, पूर्णतया लग्नेश को पीड़ित करने लगता है। एक प्रकार से आपसे वह ग्रह शत्रु भाव बना लेता है। ये तो जाना आपने कि अगर आप दूसरों के दुख में हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, हा 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 करते हैं, तो आप अपनी कुंडली के किन ग्रहों को कैसे और क्यों
पीड़ित कर रहे हैं अनजाने में, आपको नहीं पता, लेकिन ये हो रहा है। अब हो रहा है तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन भाग्य में आ जाएगा। अब भाग्य में क्या परिवर्तन आएगा, अब एक नज़र उस पर डालिए। खष्ठेश का जिक्र किया हमने, तो छठा भाव कर्ज का होता है। कर्ज बढ़ जाता है। हंसेंगे फिर? शायद अब नहीं हंसेंगे। हंसिए, हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रसन्नता में हंसिए। किसी के ऊपर पीड़ा है, दुख है, क्यों हंसेंगे? बदनामी का डर बढ़ जाता है। बदनाम होने की संभावना बनने लग जाती है। अगर आप दूसरों के दुख में हंसते हैं तो सावधान हो जाइएगा, आप बदनाम भी हो सकते हैं। कुंडली का 10वां भाव पीड़ित होने से नौकरी छूट सकती है। यह बहुत बड़ी बात है, 10वां भाव की पीड़ा। और संतान सुख बहुत अल्प हो जाता है, कम हो जाता है। संतान सुख की भी अल्पता होती है। बिजनेस में घाटा हो जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, नुकसान है। तो लॉस अगर कोई करता है किसी तरह का, किसी के नुकसान में अगर आप हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, आप ईर्ष्यावश इस प्रकार का भाव पैदा कर लिए हैं, तो क्या होता है? अब लगे हाथ यह भी जान लीजिए। सूर्य आपका अचानक दूषित हो जाता है। अचानक हो रहा है, आपने आप हंसे और आपको पता भी नहीं चला, और सूर्य आपका दूषित हुआ। लग्नेश भी आपका दूषित हो जाता है, और लग्नेश आपके जन्मांक का सबसे मुख्य प्लैनेट है, सबसे मुख्य ग्रह है, ये भी दूषित हो गया। आपकी कुंडली का शुक्र पीड़ित हो जाता है। शुक्र की पीड़ा भी यहां पर परिलक्षित होती है। अगर किसी की लॉस पर, किसी की नुकसान पर आपको हंसी आती है। आपकी प्रसिद्धि, आपका फेम अचानक प्रभावित होता है, यह भी अचानक होता है। आपके जीवन में काम की कमी आने लग जाती है, आपको काम ही नहीं मिलेगा। आपने दुकान खोला है, व्यापार कर रहे हैं, आपका काम विस्तार ही नहीं हो पा रहा है, ग्राहक के लिए तरस जाएंगे। सावधान होइएगा, हमने सावधान शुरू में ही किया है। व्यापार आपका बंद हो सकता है, बहुत बुरी चीज है। सोचिए कितना पैसा लगा के व्यापार किया है आपने। महिलाओं पर लांछन लग सकता है। आपके घर की जो महिलाएं हैं उन पर ब्लेम लग सकता है, उन पर उंगली उठ सकती है। तो यहां पर आपको हर तरह से सावधान रहना है। ये दो चीजें हमने बताया, दूसरों के दुख में हंसना, दूसरों के नुकसान पर हंसना। आप हंस करके उनके दुख को बढ़ा रहे हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें दोय, दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख होय। कितना क्लियर बात है। तो आप दुख में दुखी होकर के तो उसको सुख देंगे ना, या दुख में हंस करके सुख दे रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत इत्मीनान के साथ इस विषय को समझिएगा और समझ करके गुनिएगा, अपनाइएगा। अब हर समस्या का उपाय हम बताते हैं, जिससे इस प्रकार का भाव आपके अंदर जो आया हुआ है ये पूरी तरह से बदल जाए और आप इत्मीनान से दुख में, नुकसान में हंसे ना, उनका साथ दें, उनके दुख के भागीदार बने, जिससे उनके दुख को आप कम कर सकें। क्या उपाय करें? अब आइए हम आपको उपाय बताते हैं। 108 चने के दाने ले लीजिए, हल्दी से रंग लीजिए और रंग करके एक कटोरी में रख लीजिए। कटोरी में रखने के बाद शहद 1-2 बूंद टपकाइए और रात भर के लिए अपने सिरहाने रख लीजिए। फिर प्रातःकाल जब आप उठें तो सर से 3 बार उल्टा वाल लें और चने के दानों को ले जाकर गौ माता को खिला दें, गाय को खिला दें। कटोरी वापस लेकर के अपने घर आ जाए। काम आपका पूरा हो गया। परमात्मा चाहेंगे, भगवान की कृपा रही तो आप इस प्रकार के भाव को बदलेंगे और पूरी तरह से आप दुख में खुश ना हो करके दुखी महसूस करेंगे। यही भाव का ही खेल है। तो ये तो जाना आपने किस प्रकार से आपकी कुंडली
प्रभावित हो रही, अगर आप दूसरों के दुख में प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो कुंडली अगर प्रभावित हुई, ग्रह प्रभावित हुई, तो रेखाएं तो बिल्कुल उन्हीं से कनेक्टेड हैं, तो रेखाएं भी तो प्रभावित होंगी। आइए जानते हैं कि आपकी रेखाओं में क्या बदलाव आता है, क्या तब्दीली आती है अगर आप दूसरों के दुख में हंसते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी भाग्य रेखा कटी रहती है। ये पहला योग है अगर आप दूसरों के दुख में हंसते हैं। भाग्य रेखा अर्थात ठीक जीवन रेखा के बगल वाली रेखा, ध्यान दीजिएगा। सूर्य रेखा से कुछ रेखाएं अधोगामी होती हैं। सूर्य रेखा आपके हाथ में प्रकृति ने दिया है, खूब प्रसिद्धि पा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब इसी रेखा से कुछ रेखा अलग हट करके नीचे की तरफ गिरती हैं, अर्थात अधोगामी। अधो माने नीचे, गामी माने चलने वाली, नीचे चलने वाली रेखा। मंगल पर्वत ये देखिए, और बृहस्पति पर्वत ये देखिए। मंगल और बृहस्पति पर्वत दबा हुआ रहता है, पिलपिला रहता है, जितना समुन्नत चाहिए उतना नहीं होता। चंद्र पर्वत ये है, ये भी बहुत ढीला रहेगा, दबाने पे एकदम से लगेगा कि जैसे दबा दिया तो वहाँ का चमड़ा अब उठेगा ही नहीं, बहुत अशुभ होता है। ये सारी स्थितियाँ होती हैं अगर आप दूसरों के दुख में हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। बहुत गंदी बात है, गलत आदत है। यही सुधारना है जिससे आपका भाग्य चमकदार रहे, आपकी भाग्य रेखा चमकदार रहे। भाग्य रेखा को सुधारा कैसे जाए, चलिए अब ये भी हम आपको बता देते हैं। एक कटोरी में लौंग पीस करके रख लें। लौंग पीस लीजिए सिलबट्टे पे और पीस करके रख लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, एक बूंद, और इसके बाद लेप बना लीजिए। गंगा जल मिला करके एक हल्का सा लेप बनाइए और सूर्य रेखा पर, भाग्य रेखा पर इस लेप को लगा दीजिए। बस यहाँ पर आपका काम पूरा हो जाता है और इस प्रकार से आप अपनी रेखा में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं, शुभता प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आ चुकी है हमारी माताओं बहनों को प्रसन्न होने की, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं अब गृह लक्ष्मी। 3 बूंद कच्चा दूध ले लें, 3 बार अपने सर से उल्टा वार लें और ले जाकर तुलसी के नीचे डाल दीजिए। 3 बूंद कच्चा दूध सर से 3 बार उल्टा वारना है एंटी क्लॉकवाइज और ले जाकर के तुलसी के नीचे डाल देना है। बस काम पूरा हो गया आपका। प्रसन्न हो जाइए, खुश रहें, सम्मानित महसूस करेंगी, भाग्य आपका साथ देगा। मित्रों, आज के भाग्य रेखा में बस फिलहाल के लिए इतना ही। कोशिश करिएगा अपनी आदत को सुधारने के लिए। जब भी कोई दुखी आपको दिखे तो आप कम से कम हंसिएगा मत, दुखी ही होइएगा, जिससे आपके भाग्य में एक बदलाव आए, सकारात्मक बदलाव महसूस करें। हम अनुमति चाहेंगे, कल फिर आते हैं नया विषय लेकर। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।